हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त। बहुत ही साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी। इसके बारे में क्योंकि यह 3 पॉइंट जो है स्टूडेंट को कन्फ्यूजन में डालता है, ठीक है? कि इसका अर्थ क्या होता है, इसको समझ में नहीं आता है। तो मैंने आज इस चीज़ को क्लियर करने जा रहा हूँ अर्थ के साथ उदाहरण, ताकि आपको समझ में बारीकी से आ जाएगा। और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्त, हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो इसको ज़रूर आप एक बार देख के जाइए और आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए पहला पॉइंट है सहजीवी, ठीक है? सहजीवी का मतलब क्या होता है? अर्थ पहले इसको समझिए। जब दो अलग अलग प्रजातियों के जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों को परस्पर लाभ होता है तो इसे सहजीवन या सहजीवी कहते हैं। मतलब दो प्रजाति हैं, अलग अलग के हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, इसी को कहते हैं सहजीवी, ठीक है? जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए दोस्त, जैसे देखिए उदाहरण लाइकेन है ना, कहता है यह शैवाल, ध्यान समझिएगा, शैवाल कहने का मतलब है शैवाल भोजन बनाता है। और कवक, शैवाल और कवक का संबंध बता रहा है। कवक आवास और खनिज प्रदान करता है, ठीक है? शैवाल जो है भोजन का काम करता है, क्योंकि इसका जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। और कवक जो है इसको आवास और खनिज प्रदान करता है। साथ में देखिए यह शैवाल, ऊपर से देख लीजिए, यह शैवाल और कवक का मिश्रण है, ठीक है? दोनों एक दूसरे को क्या करता है? फायदा पहुंचाता है, जो एक दूसरे को पोषण देते हैं। समझ गए दोस्त? आशा करता हूँ अच्छा समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सहजीवी के बारे में। जब दो प्रजाति एक दूसरे को फायदा पहुंचाए तो समझ जाइएगा वह सहजीवी कहलाएगा, ठीक है? जैसे देखिए एक और इसका पॉइंट है राइजोबियम। राइजोबियम यह दलहनी मतलब दाल वाले पौधे की जड़ों में रहकर नाइट्रोजन का स्थितीकरण करता है। नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थितीकरण करता है, फिक्स करता है और पौधे से पोषण लेता है। मतलब पौधे को नाइट्रोजन देता है और उस पौधे से राइजोबियम क्या करता है? पोषण लेता है। मतलब एक दूसरे को यहाँ भी क्या करता है? फायदा पहुँचाता है। तो जब ये एक दूसरे को फायदा पहुँचाए तो समझ जाइएगा सहजीवी है। आशा करता हूँ इसको बहुत बेहतरीन रूप से आप समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं मृतोपजीवी। देखिए मृतोपजीवी क्या होता है, इसका अर्थ समझ लीजिए। ये जीवन अपना पोषण, देखिए ये जीव अपना पोषण मृत, सड़े गले पौधों या जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। समझ गए ना? मतलब सड़े गले पौधे या जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ये होता है मृतोपजीवी। ये उसके बाद देखिए ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, ठीक है? जटिल से जटिल कार्बनिक पदार्थों को किस में तोड़ देते हैं? सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिसको कहते हैं मृतोपजीवी। समझ गए? सबसे इसका जो मेन पॉइंट है दोस्त याद रखिएगा, ये मृतोपजीवी का सबसे बेहतर है। देखिए सड़े गले पौधों या जंतुओं के कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं अपना पोषण, उसे ही कहते हैं मृतोपजीवी। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? अब इसका उदाहरण भी देख लीजिए। कवक, उदाहरण में कवक दिया है। कवक और कुकुरमुत्ता जानते होंगे, गांव घर में रहता है सड़े गले पर, वो उजला टाइप का, ठीक है, छत्ता टाइप का, जिसको मशरूम कहते हैं, ठीक है? तो ये आप देखे हुए सड़े गले जगह पे जैसे गोबर का बहुत बड़ा ढेर ही है, उस पर आपको मिलेगा। जहाँ भी मतलब इस तरह का रहेगा तो वहाँ आपको कुकुरमुत्ता दिखाई देगा, ठीक है? कहते हैं मशरूम पुरानी लकड़ियों या सड़ी गली, देखिए कार्बनिक मिट्टी पर उगते हैं, ठीक है? उगते हैं, बिल्कुल उगते हैं। साथ में देखिए जीवाणु, ये मृत शरीरों को अपघटित करते हैं, ठीक है? कहने का मतलब है कि ये सड़े गले चीज़ों से अपना पोषण लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इनके पास हरा वर्णक
नहीं रहता है तो ये क्लोरोफिल के माध्यम से बना नहीं सकते हैं अपना भोजन, तो ये सड़े गले से ही अपना। तो मृतोपजीवी का मतलब हुआ मरा हुआ सड़ा गला हुआ चीज से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, सीधी सी बात है। मृतोपजीवी मतलब मरा हुआ। आशा करता हूँ दोस्त इसको भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए हम चलते हैं परजीवी। देखिए दोस्त इसको आसानी से आराम से बताते ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। परजीवी, पर मतलब पराया, ध्यान समझिएगा, पर मतलब पराया, मतलब हम दूसरे पे आश्रित है। तो मतलब कोई भी चीज़ अगर दूसरे पे आश्रित है तो समझिएगा परजीवी कहलाएगा। देखिए इसका अर्थ समझिए, वे जीव जो किसी अन्य जीवित जीव के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं और मेजबान को नुकसान पहुंचाते हैं। कहने का मतलब, साथ में देखिए इसका कहने का मतलब है ये दूसरे जीव को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान जब पहुंचाएगा तो ऑटोमेटिक है क्या कहलाएगा, वो परजीवी। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, एग्जाम्पल में दोस्त दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, आप लोग भी देखे होंगे, उसको और बारीकी से समझ लीजिए। अमरबेल जानते हैं, यह एक पीली धागे नुमा संरचना वाली बेल है जो दूसरे हरे पौधों से पोषण चूसती है। समझ रहे हैं, चूसती है। तो इसका मतलब ये अपने केवल फायदे के लिए है, मतलब दूसरे को ये नुकसान पहुंचाते हैं और अपना फायदा करते हैं, तो इसको कहेंगे परजीवी। ठीक ना। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जू, खटमल और जोंक, ये सब क्या है, परजीवी है, मतलब दूसरे पर आश्रित है। जू जो हमारे सर के बालों में रहता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने फायदा के लिए खून चूसते रहते हैं। खटमल ले लीजिए, ये भी क्या है, अपने फायदे के लिए है। जोंक जो होता है पानी में, वो किसी को अगर पकड़ ले, हम किसी के पैर में अगर मान लीजिए काट लिया तो वो क्या करता है, खून चूसता है। ये मनुष्यों या देखिए इसका एग्जाम्पल, ये मनुष्यों या जानवरों के शरीर पर रहकर खून चूसते हैं, मतलब ये अपने फायदे के लिए करते हैं, मतलब दूसरे पर ये आश्रित है, इसको कहेंगे परजीवी। ठीक है दोस्त। इसका तीसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, कहता है फिताकृमि, ये मनुष्य के पाचन तंत्र के अंदर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। सीधा सीधी बात है कि दूसरे पे आश्रित है और दूसरे को नुकसान पहुंचाए तो समझ जाइएगा ये परजीवी है। ठीक है। अब हम आपको दोस्त शॉर्टकट में बता देते हैं इस चीज को, सहजीवी, मृतोपजीवी और परजीवी तीनों के बारे में अंतर समझ में आ जाएगा। देखिए सहजीवी संक्षेप में बताने जा रहे हैं। सहजीवी किसको कहेंगे, दोनों को लाभ, कहने का मतलब एक दूसरे के साथ रहेगा लेकिन एक दूसरे को लाभ भी पहुंचाएगा, मतलब उससे फायदा भी लेगा और उसको फायदा भी देगा, ये हो गया सहजीवी। समझ गए, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव का साइन दिया हुआ है संक्षेप में। दूसरा दिया है मृतोपजीवी, ये क्या है, मृत पदार्थों से पोषण, केवल ये लेने का काम करते हैं अपने फायदे के लिए, समझ रहे हैं, और देते कुछ नहीं है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ प्लस और जीरो का मतलब हुआ, प्लस मतलब लेते हैं और देते कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब जीरो। इसका मतलब हो गया मृतोपजीवी। अब देखिए तीसरा नंबर है परजीवी, एक को लाभ दूसरे को नुकसान, समझ रहे हैं ना, अभी जस्ट पढ़े हैं, एक को लाभ दूसरे को नुकसान। तो एक को लाभ मतलब एक को लाभ हुआ तो जो लाभ ले रहा है वो प्लस में और जिसको दे रहा है नुकसान वो माइनस में, ये हमारा हो गया निगेटिव है। तो प्लस माइनस ये आपको संक्षेप में मैंने दोस्त इसको रख दिया ताकि आपको पूरा निचोड़ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ दोस्त आप समझ गए होंगे। अगर दोस्त थोड़ा भी आपको बेनिफिट हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। और जितना ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये चीज़ समझ में आ जाए। थैंक यू दोस्त।